Very good morning to one and all. Today we will start a explanation of chapter number 4. The topics to be covered is introduction, equations, right? So we'll start with an example how to solve these equations, problems and all the things. ठीक है. Now we'll assume एक लड़का है, a boy is there, ठीक है, और उसके साथ उसका छोटा भाई है. बॉय के पास पहले टोटल 8 टॉफ़ीज़ थी, ठीक है. उसने 2 टॉफ़ीज़ अपने भाई को दे दी, राइट. तो अब दोनों के पास अलग अलग टॉफ़ीज़ हो गई हैं. एक के पास 6 टॉफ़ीज़ बची हैं और दूसरे के पास 2 टॉफ़ीज़, ठीक है. अब ये बहुत सिंपल लग रहा है आपको कि बॉय के पास 8 टॉफ़ीज़ थी, 8 में से उसने 2 अपने भाई को दे दी. सो 8 में से 2 गया तो बचा 6 और बॉय के पास बची 2, ठीक है. बट ये इक्वेशन में कब और कैसे यूज़ होगा, क्योंकि ये छोटे नंबर्स थे तो आपसे बहुत जल्दी बन गया. बट जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तब आप ये कैसे निकालोगे कि बॉय ने कितनी दी अपने छोटे भाई को और कैसे उसने नंबर ऑफ टॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, ठीक है. तो अब हम इक्वेशन की मदद से ये सीखेंगे कि बॉय ने कैसे अपनी टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट की, क्योंकि जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो ये इतना इजी नहीं होता, राइट. इक्वेशंस में आप देखो कि अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं हम. तो ये हमने लिया x, ठीक है. अब हमने लिखा x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2. तो x माइनस 2 हो गया क्या, अगर बॉय के पास x टॉफ़ीज़ थी, ठीक है, 6 को मान लो, 8 को मान लो x, और बॉय के पास x टॉफ़ीज़ थी, माइनस किया क्योंकि भाई को दे दी उसने 2, तो बचा 6. तो ये जो x है, इस x को हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकाल सकते थे कि 6 + 2 करो 8 हो जाता है. बट जब ये बड़ी नंबर्स हो जाते हैं तब आप आंसर नहीं निकाल पाते हो. तो मैंने सोचा, ठीक है, नेक्स्ट आता है अब 2, एक गर्ल है और एक बॉय है. अब गर्ल के मार्क्स ज़्यादा और बॉय के मार्क्स कम है, ठीक है. अब गर्ल के मार्क्स हैं 2 + ट्वाइस द मार्क्स ऑफ बॉयज़. तो अब ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, 2 + ट्वाइस द मार्क्स ऑफ बॉय. तो ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है. मगर ये बहुत सिंपल है. सिंपल ऐसे है कि व्हाट वी विल डू, वील थिंक. चलो मान लेते हैं कि गर्ल के मार्क्स है 2x, ठीक है, 2x + 2. बॉय का मुझे नहीं पता तो बॉय को तो हमने x मान लिया, ठीक है. बॉयज़ का जो नहीं पता होता वो x मान लो. फिर इक्वेशन जो है हमारी वो ऐसे हुई कि बॉय के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो हैं गर्ल के मार्क्स 2x + 2 है. तो हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई कि अगर गर्ल की नंबर 20 है तो बॉय के कितने होंगे, 2x + 2, ठीक है. x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हम लिखेंगे 2x + 2 = 20, ठीक है ना. 2x + 2 मतलब कि गर्ल के मार्क्स ट्वाइस + 2, ठीक है. तो ये आ गई आपकी इक्वेशन. इक्वेशन में आप देखोगे अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, नंबर्स यूज़ हुए हैं और 20 नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है. सो 2x + 2 से वैल्यू आ जाएगी x की. वो हम आपको फर्दर बाद में करना बताएंगे कि इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हो. अभी आप देख रहे हैं कि इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है. नाउ वी कम टू एन अनदर एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में आपसे एक पज़ल पूछा जाता है, राइट. सो अ क्वेश्चन इज़ टेल मी योर एज, ठीक है. तो एक तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि व्हाट इज़ योर एज, और एक होता है आप सामने वाले से पज़ल पूछो. अब हम पज़ल कैसे पूछेंगे, आपने जैसे बोला कि माय फादर्स एज इज़ 49 बट माय फादर इज़ 4 years ओल्डर, ठीक है, 4 year ओल्डर देन माई एज 3 times, ठीक है. तो आपने तो ये पज़ल बोल दिया.
अगर फादर की एज 49 ईयर्स है, ठीक है, तो आपकी है 4 ईयर्स मोर देन माई एज 3 टाइम्स, राइट। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है मगर एक पज़ल है। तो इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा फादर की एज तो 49 है और सन की एज मान लो x है, ठीक है, लेट द नंबर बी x एज्यूम किया। तो अगर आपकी एज x है तो 3 टाइम्स का क्या मतलब होगा, 3 का टाइम्स मतलब 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने एज्यूम किया लेट माई एज इज x, सो फादर्स एज विल बी 3x, ठीक है, फादर्स एज विल बी 3x, राइट, प्लस का 4, राइट, क्योंकि वो 3 टाइम्स ओल्डर है, प्लस 4, और 3x प्लस 4 आ गई आपकी इक्वल्स टू 49, क्योंकि फादर की एज तो 49 है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। ये होता है इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये जो है आपके डे टू डे लाइफ में आपको कैसे हेल्प करता है इक्वेशंस, क्योंकि इक्वेशन सिर्फ पढ़नी नहीं है, आपको अपने डे टू डे लाइफ में पता भी लगाना है जो आपको पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ जो नंबर्स हैं आपको पता नहीं होते, आप उसको पता लगाते हो कि कैसे आंसर आएगा, राइट। सो दीज इक्वेशंस आर यूज फॉर दैट, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टास्क। What is equation? The statement of equality between the two mathematical expression containing one more variable. Statement of equality मतलब तराजू। तराजू की एक तरफ LHS होता है और दूसरी तरफ RHS होता है, ठीक है। इक्वेशन इक्वालिटी, ठीक है, इक्वेशन का मतलब ही इक्वालिटी होता है कि आप इक्वल कैसे करोगे तराजू के दोनों पक्ष LHS और RHS। उसके लिए आपको 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हो गए, ठीक है। तो एक तो नंबर्स हो गए और नंबर्स के साथ साथ क्या आएगा, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, X Y Z कुछ भी हो सकता है, A B C कुछ भी हो सकता है। सो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और इन सब से जो इक्वेशन फॉर्म होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि आपको यूज़ करने पड़ेंगे ना। जैसे 3x माइनस 12, 3 भी ले लिया, x अल्फ़ाबेट भी ले लिया और 12 नंबर भी ले लिया और साइन भी ले लिया माइनस का, ठीक है। तो कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया। कांस्टेंट मतलब नंबर्स, वेरिएबल मतलब कि अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, राइट। वेरिएबल मतलब वैरायटी। तो ये नंबर आ गया 9। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई जहाँ पर हमने लिखा x की वैल्यू इक्वल्स टू 3x माइनस का 12, ठीक है। तो 4y इक्वल्स टू 0। ये सारी इक्वेशंस हैं, इसमें एक तरफ LHS और दूसरी तरफ RHS है, राइट। सो ये जो इक्वेशन और इक्वालिटी है ये दिखाता है कि तराजू के दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 9/2 इक्वल्स टू 5y, तो ये एक इक्वेशन है, इक्वल्स टू के बाद में दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो गए। अब 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो गए तो आपका वर्क भी ज़्यादा बढ़ गया, तो बीच में 5y मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल। अब 3 इट इज़ a प्लस 3b इक्वल्स टू 5c, ठीक है। इट्स वन ऑन द सेम थिंग। p माइनस 36 इक्वल्स टू 4/2, ठीक है। ये सारे इक्वेशंस के ही पार्ट हैं, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, राइट। अब कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज़, ठीक है, जैसे नंबर्स होते हैं। ये सिर्फ एक क्विक रीकैप है जो मैंने आपको पहले भी करवाया था, राइट। कांस्टेंट में नंबर्स आते हैं, नंबर्स आप कैसे भी लिख सकते हो, राइट। अब कांस्टेंट जितने भी नंबर कभी जो चेंज नहीं हो सकता उसको कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। तो कांस्टेंट का जो वैल्यूज़ होती है वो कभी अप डाउन नहीं होती, इट रिमेन्स द सेम।
चाहे वो अपॉन में हो 1/2, 1/3, 1/5, एनीथिंग, चाहे वो -5, -3, -4 हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो, डेसिमल में हो, 3.5, 3.4, 5.26, तो ये सारी वैल्यूज़ फिक्स्ड वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होती। सो यू हैव टू थिंक अपॉन कि जो फिक्स्ड वैल्यूज़ है उसको कहते हैं कांस्टेंट, जो हिले डुले ना, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी कांस्टेंट, राइट। अब कांस्टेंट के साथ एक और वर्ड आता है, वेरिएबल हैव चेंजिंग वैल्यूज़, ठीक है, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो जनरली चेंज होते रहते हैं, ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे x, ठीक है, x हो गया, y हो गया, z हो गया। अब जब भी हम कोई नंबर एज्यूम करते हैं तो हम उसको लेट द नंबर भी x बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 3, कुछ भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी, ठीक है। तो फिक्स्ड वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं, वेरिएबल्स कभी भी चेंज होती रहती हैं, राइट। तो द वेरिएबल्स हैव चेंजिंग वैल्यूज़, वेरिएबल्स जो इक्वेशन का होता है, जैसे ये देखो फोटोग्राफ बार बार चेंज हो रही है ना, ठीक है, वैसे ही वेरिएबल की वैल्यूज़ भी चेंज होती है। बट ऊपर वाली जो फ़ोटो है वो सेम है, मैंने नहीं चेंज की, तो वो फिक्स्ड है, वो कभी नहीं चेंज होगी, ठीक है ना। सो दिस इज वॉज द वे टू एक्सप्लेन यू कि फ़ोटोग्राफ चेंज भी होती है और नहीं भी होती है चेंज, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ सम ऑफ द फोटोग्राफ्स चेंज्ड, या फिर सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द इक्वेशन चेंज्ड, ठीक है। सो नाउ विल थिंक दैट कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे हैं, राइट। तो ये वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट है वो वाइस वर्सा चलता है, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, और जो हमारे चेंजिंग वैल्यूज़ हैं वो चेंजिंग वैल्यूज़। और जब दोनों को हम मिक्स करते हैं विद अ साइन ऑफ बॉड मास, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तब एक इक्वेशन फॉर्म होती है। इट्स जस्ट अ रिकैप कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे इक्वेशंस में समझ आने लगेगा, राइट। नाउ इट्स x - 2 = 6, या 12 - x = 6, या 3x = 12। तो इसमें जो आपकी वैल्यू है x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिया कि ऐसे कौन से नंबर से 2 माइनस करो जो 6 आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली बता दोगे कि 8, ठीक है। 8 ऐसा नंबर है जिससे 2 माइनस करो तो 6 आंसर आ जाता है, राइट। अब 12 में ऐसा क्या माइनस करोगे जो 6 आ जाए, तो 6 ही है, 12 - 6 6 होता है, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू हम निकालते हैं कि जो चीज़ इस साइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 / 3 = 4। तो ये देखिए x की 3 अलग अलग वैल्यूज़ हुई ना चेंज। तो ये है x की वैल्यूज़ जो कभी भी चेंज हो सकती हैं और चेंज होती भी रहती हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ द नंबर, राइट। और ये वेरिएबल नंबर्स x, y, z, अल्फ़ाबेट A से Z तक स्मॉल लेटर्स में कुछ भी हो सकता है। सो दोज वैल्यूज़ रिमेन चेंजिंग। अब एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन, हम अभी एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे, अब उसके इक्वेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फ्रेज विद नंबर्स, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस, ठीक है। और इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जो आपको LHS और RHS दिखाए। अब मैथमेटिकल फ्रेज नंबर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन होना चाहिए, राइट। अब मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन जब होगा दैट इज़ 3x + 4, या y + 50, या 20b, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी 30a
30 upon a plus b. So these are some mathematical phrase with numbers. ठीक है, अब इनका जो इक्वेशन, इनकी कोई इक्वेशन नहीं होती फ्रेज की, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि नो इक्वालिटी साइन, इक्वल टू का साइन कहाँ है? यहाँ नहीं है. इक्वेशन में स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, एक तो दो एक्सप्रेशन होते हैं, बीच में इक्वल टू का साइन भी होता है. ठीक है, तो आएगा 3x + 4 = 0. हो गए ना दो इक्वेशन, एक LHS और एक RHS. ठीक है, ये LHS RHS. सो दिस इज नोन एज द इक्वेशन. ठीक है, 30 upon a + b = 1x. राइट, तो ये भी हमारा हो गया एक इक्वेशन. ठीक है, 30 upon a + b = 1 to 12, 20b = y + 50. तो ये सारे इक्वेशंस हैं, और ये इक्वेशंस बोथ द साइड है, इक्वल्स टू का साइन है, LHS भी कुछ कुछ लिखा है और RHS भी कुछ कुछ लिखा है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज हाउ इक्वेशन वर्क्स. अब आ जाता, सो दिस वॉज द LHS एंड RHS. राइट, सो इक्वेशन में आप देख सकते हो वेरिएबल भी दिख रहा है आपको. ठीक है, एक कांस्टेंट भी दिख रहा है आपको. राइट, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए LHS और RHS भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हैं. राइट, so this was a quick explanation of what are equations.